जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। ठीक, बढ़िया पढ़ रहे होंगे भाई। जाड़े ठीक ठाक पड़ रहा है, ठंड पड़ रही भाई। दिल नहीं करता पढ़ने का आपका है ठंड में। तो दोस्तों, कल हमने जो क्लास करी थी वो करी थी नॉट डिफाइंड और डिफाइंड की, जिसमें हमने डिटेल से बताया था कि अपरिभाषित और बोलते हैं दोस्तों नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड अपरिभाषित क्या था? जिसकी कोई परिभाषा ना हो। और आपने जो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जाकर देख सकते हैं भाई। हमने बताया था कौन सी संख्या अपरिभाषित होती है और कौन सी संख्या अनंत होती है। और अनंत बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनफाइनाइट। ठीक है। इसकी चर्चा हमने बिल्कुल डिटेल से कर दी, जीरो लेवल से बिल्कुल भाई। और क्लास चले बिल्कुल बेसिक की, और उसमें बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं। ये थोड़ी क्लास लेंदी हो गई थी कल। उसी क्लास में हम कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने वाले थे, लेकिन क्लास लंबी होने के कारण हमने उसको एक पार्ट में रखा। आज जो पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों, आप मैथ से पढ़ते रहें। तो चर्चा करते हैं। तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि किस संख्या का भाग उस संख्या में जा रहा है या नहीं। जैसे कि हम पढ़ेंगे, दो का नियम पढ़ेंगे भाई, तीन का पढ़ेंगे, चार का पढ़ेंगे, पांच का पढ़ेंगे, छह का पढ़ेंगे दोस्तों, सात का पढ़ेंगे भाई, आठ का पढ़ेंगे, नौ का पढ़ेंगे, 10 का पढ़ेंगे, 11 का पढ़ेंगे, 12 का पढ़ेंगे, सॉरी 12 का पढ़ेंगे भाई। ठीक है, 13 का पढ़ेंगे। 13 के बाद 14 का आएगा नियम, ऐसे 15 का आएगा, ऐसे 16 का आएगा। इस प्रकार आगे नियम बढ़ते जाएंगे। आपको याद कहां तक रखनी है? आपको याद रखनी है केवल 13। केवल 13 कहां तक रखना है दोस्तों? आपको याद केवल 13 तक। 14 का नियम कैसे बनेगा ये आपको मैं बताऊंगा। 15 का नियम कैसे बनेगा ये भी आपको बताऊंगा। 16 का नियम कैसे बनेगा, किस प्रकार आगे के नियम बनेंगे। लेकिन दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, जिसको आपको समझने में आसानी हो और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो का नियम, उसके साथ पढ़ेंगे चार का नियम, और उसके साथ पढ़ेंगे हम आठ का नियम। मतलब दोस्तों, दो का और चार का और आठ का एक साथ पढ़ेंगे, उनको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और एक बार में समझ में आएगी। ऐसे ही हम पढ़ेंगे, सात का नियम अलग पढ़ेंगे, 11 का नियम अलग पढ़ेंगे और 13 का नियम अलग। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों, तीन का नियम अलग पढ़ेंगे और नौ का नियम अलग पढ़ेंगे। इसका मतलब हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इस नियम को पूरे को, इस नियम को एक साथ पढ़ेंगे और इस नियम को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे ही 5 का और 10 का, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने क्लास में बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि दो का अलग अलग नियम है, तीन का अलग नियम है, चार का अलग नियम है, पांच का अलग नियम है, छह का अलग नियम है, सात का अलग नियम है, आठ का अलग नियम है, ऐसे 9 का अलग नियम है, 10 का अलग नियम है, 11 का अलग नियम है, 12 का अलग नियम है, 13 का अलग नियम है। ये नियम आपने पढ़े होंगे। लेकिन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से, यानी कि रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, दो से विभाजित
या डिवाइड, विभाजित को हम डिवाइड भी बोलते हैं। कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो दोस्तों ध्यान सुनो, वे संख्या जिनके अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। कैसे? वे संख्या जिनके अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जिनके अंतिम क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो वह संख्या से डिवाइड होगी 2 से। कैसे? जैसे कि हमने लिया, देखो 100 लिया, अंतिम अंक कितना है इसका? 0, तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ऐसे ही अगला है 1024, इसका अंतिम अंक कितना है? 4, तो ये भी संख्या पूरी 2 से डिवाइड होगी। चीजों को समझो भाई प्यार से। ऐसे ही है 198, इसका अंतिम अंक कौन सा है? 8, तो ये भी पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ऐसे ही अगला है 2008, इसका भी अंतिम अंक कितना है? 8, तो ये भी संख्या पूरी 2 से डिवाइड होगी। ऐसे दोस्तों अगला है जीवन संख्या, इसका अंतिम अंक कितना है? 2, तो ये भी पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। 1052, इसका अंतिम अंक कितना है दोस्तों? 2, तो ये भी संख्या किसी होगी? 2 से डिवाइड होगी। इनके अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड होंगी? 2 से। केवल हमें संख्या को काटते समय यूनिट डेट यानी इकाई अंक को देखना है कि इकाई अंक हमारे 2, 4, 6, 8 या 0 हैं तो 2 से डिवाइड है, वरना किसी और से। देखो अगर मैं आपको इस संख्या में बाहर लाके दिखाऊं, बड़ी संख्या ले लेता हूं आपको, देखो 2 से बाहर आते हैं, 2 एक अंक 2, इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा एक में, तो किस में लगाएंगे? पूरा भाग 12 में, तो 2 छिक्के 12, घटाया कुछ नहीं, बचा 12 में 8, 2 का भाग दोस्तों 8 में, 2 चौक 8, कुछ नहीं बचा, बता रहे हैं दोस्तों 3, 2 एक अंक 2, कितना बचा? 1, बता रहे हैं दोस्तों 5, 2 सत्ते 14, बचा कितना? 1, यहाँ ले लेंगे। अब बता रहे हमने कितने? 2 बचे, 2, 2 छिक्के 12, बचा कितना? 0। जब शेष पर कुछ नहीं बचा, शेष पर 0 बचा, तो दोस्तों इसका मतलब है ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। ये भी संख्या पूरी 2 से डिवाइड होगी, ये भी 2 से डिवाइड होगी, ये भी 2 से डिवाइड होगी। वहां पता चल गया है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब चलते हैं भाई, 2 का एक साथ पढ़ना है हमें, 4 का एक साथ पढ़ना है और 8 का एक साथ पढ़ना है, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसका 4 का। वे संख्या जिनके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक डबल 0 हो या अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड हो। ठीक है, वे संख्या जिनके अंतिम 2 अंक लगातार 0 हो,
अंतिम दो आखिरी अंक कैसे होने चाहिए, 2 जीरो, या फिर 2 अंक कैसे होने चाहिए, 4 से डिवाइड, वो भी अंतिम। देखो जैसे हमने लिया 1024, ऐसे हमने लिया 10,200, ऐसे हमने लिया 198, 964, ऐसे हमने लिया 1 2 3 4 5 और 2 8, ऐसे हमने लिया 16,384। ये आपके सामने सभी एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, चीजें क्लियर हो आपके लिए भाई, कोई डाउट ना हो। देखो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक कितने, 24। अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अंतिम अंक दो पकड़ो, 24 और 4 का भाग लगाओ, 4 से 24 कट गया, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक कितने, डबल जीरो, देखो डबल जीरो है नहीं है, तो ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक कितने, 64, 64 हम जानते हैं, 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचे 2, 4 तो ये पूरी संख्या दोस्तों 4 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक 2 और 8 28, 4 से डिवाइड है, हाँ 4 7 28, पूरी संख्या दोस्तों 4 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक 84, 84 4 से डिवाइड है भाई, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, तो पूरी संख्या ये भी 4 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों 4 का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंतिम दो अंक या तो डबल जीरो हो या फिर अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या किससे होगी, डिवाइड 4 से। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल डिटेल समझानी भाई विद एग्जांपल के साथ। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती हो तो वीडियो को दोबारा देखें, क्लास को दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आती दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज हमको समझ नहीं आ रही। पढ़ाई से संबंधित रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा 100%। ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 8 में। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान में बैठा के रखना और ध्यान से समझते आना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जो पढ़ेंगे 8 से, रूल नंबर 8, 8 से डिवाइड, आठ से डिवाइड वे संख्या जिनके अंतिम 3 अंक, कितने, अंतिम 3 अंक लगातार 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक, जो अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी भाई, 8 से। पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक या तो 3 जीरो हो तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, या फिर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। चेक करते हैं, 8 6 और 4, 8 का भाग लगाओ, 8 एक 8, ठीक है, घटाया 0 बचा, उतारे हमने 6 दोस्तों, वैसे 8 का भाग 6 में जाएगा। तो अगर हम कोई नई संख्या उतारें और भाग नहीं आए, कोई नई संख्या उतारें और भाग नहीं आए, तो ना यानी कि 0 आएगी। अरे घट के इसमें से आता और भाग नहीं आता तो 0 नहीं लगाते भाई, उसी में से घट के आ रहा है। और नई संख्या उतर के आ रही है और भाग नहीं जा रहा तब 0 आ रहा है। अब 4 उतारो, कितने में, 64, मतलब भाग चला गया 8 64। अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, वही संख्या पूरी 8 से डिवाइड है। अंतिम 3 अंक को पकड़ो, कितने, 8 8 8, 8 से काटो, देखो 8 एक 8, 8 एक 8,
फिर 8 एकन 8, फिर 8 एकन 8। पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी दोस्तों 8 से। तो 8 का नियम दोस्तों क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो लगातार 3 जीरो हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो। तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 8 से। तो हमने दोस्तों कंप्लीट किसके किया है 2 के नियम को, 4 के नियम को और 8 के नियम को। एक बार रिवीजन कर लीजिए। 2 का नियम क्या है किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो। 4 का नियम क्या था दोस्तों किसी संख्या के अंतिम 2 अंक लगातार 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। 8 का नियम क्या था कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक लगातार 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो, इसलिए संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसलिए मैंने तीनों को एक साथ नियम पढ़ा है तो ये नियम आपस में मिलते जुलते हैं और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आगे जो पढ़ेंगे दोस्तों आगे पढ़ेंगे 3 का नियम। रूल नंबर 3 और 3 से डिवाइड। हमने 4 के बारे में पढ़ लिया भाई और 2 के बारे में। पीछे डिवाइड वे संख्या जिनके अब देखो 3 से क्या है 3 का नियम क्या है वे संख्या जिनके अंकों का जोड़ अंकों का जोड़ जोड़ 3 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो तो वही संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखो कैसे अब भी पढ़ेंगे हम दोस्तों 3 का और 9 का एक जैसा पढ़ेंगे। तो वही संख्या जिनके अंकों का जोड़ वे संख्या जिनके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। कैसे हमने लिखा 27 आपको पता नहीं है 27 कितने से डिवाइड है हमने लिखा 343 ये भी नहीं पता हमने लिखा 729 ये भी नहीं पता हमने लिखा 2187 ये भी नहीं पता आपको। तो दोस्तों मुझे बताओ अंक कौन से अंक इसमें 2 है और 7 है तो उसमें बोला अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 7 और 2 9 और 9/3 3 एकम 3 3 3 9 इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। फिर अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ऐसे ही इसमें अंक कौन से हैं इसमें 3 है प्लस 4 है और प्लस 3 है तो किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या दोस्तों 3 से डिवाइड होगी। 3 और 4 7 और 3 10 तो 3 और 4 7 7 और 3 10/3 क्या 3 का भाग 7 में इसमें जा रहा है 10 में नहीं जा रहा तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी 3 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में नहीं आया। ऐसे ही देखो 7 प्लस 2 और प्लस 9 ये 3 से डिवाइड चेक करते हैं 7 और 2 9 और 9 9 18 18/3 3 6 18 तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। देखो ये इसका मैं भाग चला गया 3 का। ऐसे 2187 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 7 क्या 3 से डिवाइड है 2 1 3 और 3 और 8 कितने 11 और 11 से कितने 18 18/3 3 6 18 तो इसका मतलब ये भी किससे डिवाइड होगी 3 से। इसका मतलब ये भी किससे डिवाइड होगी 3 से। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो वो भी संख्या किससे डिवाइड होगी 3 से। इसका एक दूसरा तरीका ये है देखो दूसरा तरीका क्या है
जैसे मैंने लिखा ये हम फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 1 7 7 1 4 7। एक एग्जाम्पल ये हो गया 5 3 1 4 4 एक फुट के में ये बोल लीजिए 27। अगर आप भाई अगर आप इस तरह से चेक करना चाहें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जोड़ना करना चाहें किस तरह से करूंगी। देखो मुझे बताओ, एक और चार कितने होंगे 5, और 5 और 3 8, 8 और 4 12। देखो ध्यान समझो, 1 और 4 5 और 3 8 और 4 12, 3 चौक 12 कट गया। 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 3 से नहीं कटेगा, और 17 7 कितने हो गए 17 7 भाई 24। तो ये 3 से कट गए पूरे। इस तरीके से आप पा सकते हो। ऐसे 7 और 1 8, 8 7 15, 15 3 5 15 कट गया। 1 और 4 5, 5 7 12, 3 चौक 12 1 कट गया। इस तरीके से काट सकते हो आप। 5 और 3 8 और 1 9, 3 से कट गया। 4 4 8 और 1 9, 3 से कट गया। ये भी पूछ लिया, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, और ये भी 3 से डिवाइड है। 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड है। इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो 3 का। ठीक है, ये 3 करने हैं ऊपर। अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 9 का नियम। आपने 9 का पढ़ लिया तो 3 का पढ़ लिया, और 3 का पढ़ लिया तो 9 का पढ़ लिया, सेम नियम। रूल नंबर 9, नहीं 9 से डिवाइड। वे संख्या जिनके अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड है। वे संख्या जिनके अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। कैसे? देखो ये रहा 5 9 0 4 9। ये एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा देखो 65 61, 65 61। दूसरा हो गया 531 441, 531 और 441, और एक हो गया 729। देखो दोस्तों, 5 अंकों का जोड़ 5 9 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9। यदि अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड है। यही नियम किसका था? 3 का। यदि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखो 5 और 9 14, 14 4 18, 18 9 कितने हो गए 27, 27 छुट्टे 9, 9 30 27। इसका मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड। ये 9 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 बटे 9, 9 से डिवाइड है। 6 में 11, 11 6 17 और 1 18, 18 बटे 9 दोस्तों, और 9 दूनी 18। इसका मतलब ये दोस्तों ये 9 से डिवाइड। ऐसे ही 5 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 1 बटे दोस्तों 9। तो 5 3 8 1 9, 4 4 8 1 9, और 9 9 18, 18 बटे 9, 9 18। ये भी किससे डिवाइड होगी 9 से। ऐसे ही 7 प्लस 2 प्लस 9 बटे 7 और 2 9, और 9 9 18। तो इसका मतलब 9 दिन 18 दोस्तों। ये भी संख्या से डिवाइड होगी 9 से डिवाइड होगी। जो 3 का लॉजिक अपना है वही 9 का लॉजिक अपना लो। देखो 9 और 5 14, 14 4 18 कट गए। तो समझ नहीं आया दोबारा देखो भाई। देखो भाई, जितने प्रयास हो सकते हैं हम उतने प्रयास से आपको समझाने की कोशिश करते हैं भाई। देखो जहां 9 बैठ जाए वहीं काट दो। 9 और 5 14, और 14 4 18, 9 का भाग चलाए तो 18 भाग चलाएगा, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, 9 का भाग, और 9 1 9, 9 से खत्म। 6 और 5 11, 11 से 17 18 कट गया, 9 3 18। 5 3 8 1 9, 9 से कट गया। 4 4 8 1 9, ये भी 9 से कट गया। 7 और 2 9, ये भी 9 से कट गया, और 9 का 9 ये 9।
नियम 9 का नियम ये हो, इस तरीके से आप संख्या को काट सकते हो। ठीक है, तो आपने 3 का नियम पढ़ लिया और 9 का नियम पढ़ लिया। 3 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड है, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से डिवाइड है, तो प्यार दोस्तों वो भी संख्या से डिवाइड होगी फिर 9 से। अब जो पढ़ने वाले हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, और 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। अब जो पढ़ेंगे दोस्तों, अब पढ़ेंगे 6 का नियम। इसका नियम पढ़ेंगे 6 का। यानी कि 9 6 से डिवाइड। सेकंड नियम क्या है? वे संख्या जिसमें 2 तथा 3 का नियम लागू हो। यदि किसी संख्या में 2 का नियम लग जाए और 3 का नियम लग जाए, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी भाई? 6 से। भाई 6 कब बनता है मुझे बताओ दोस्तों? तो 2 और 3 से 6 बनता है, यानी 2 की और 3 की गुणा कर दो तो 6 बनेगा। एग्जाम्पल हो गए 1296 आपके, 216, 77, 76। अगला एग्जाम्पल हो गया आपका भाई 466 और 76। देखो 3 का नियम लगाओ, जैसे मैंने लॉजिक के साथ लगाया था। 1 और 2 कितने को 3 कट गया, 3 3 9, 3 9 6, 3 का नियम लग गया। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड होगी। और अंतिम अंक कितना है इसका? भाई 3 से डिवाइड होगी ये। अंतिम अंक कितना है इसका? 6। अंतिम अंक कितना है? 6। तो ये 2 से डिवाइड होगी, ये 2 से डिवाइड होगी। तो 3 और 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 6 से डिवाइड है। 3 और 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड है। ये तो होता है जिस संख्या में 3 का नियम लग जाए, 3 का नियम लग जाए और 2 का नियम लग जाए, तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जांपल देख, इकाई अंक कितना है? 6। इकाई अंक कितना है? 6। इसका मतलब भाई 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 से डिवाइड है। अब 2 से तो डिवाइड होगी ये। अब 3 का नियम देखो, 3 का नियम क्या है? 2 और 1 3 कट गए, तो 3 का नीचे 3 का लग गया, तो 3 और 2 का लग गया, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड होगी। 3 और 2 का नियम लग गया, तो प्यारे दोस्तों 6 से भी डिवाइड होगी। देखो इकाई अंक कितना है? 6, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड है पूरी पूरी। अब हमें चेक करना है 3 का नियम। 3 का नियम कैसे चेक करेंगे? तो 7 और 7 14 और 7 21, 21 करता है 3 7 21, और 3 दूनी 6, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी। और 3 और 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब दोस्तों 6 से डिवाइड। ठीक है, अब देखो इसको, इकाई अंक 6, इसका मतलब दोस्तों ये संख्या 2 से डिवाइड है। इसका मतलब दोस्तों ये संख्या 2 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड है, तो 3 के नियम लगाओ, तो 6 और 4 10, और 10 6 से 16, और 16 और 5 21, और 3 7 21 कट गया, और 3 दूनी 6, तो 3 से डिवाइड है। 3 और 2 से डिवाइड है, तो दोस्तों इसका मतलब 6 से डिवाइड है। 3 और 2 का नियम लगता है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी? वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये चीजें सीखी। अगर ये चीज समझ नहीं आई हो तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, आप समझ सकते हो। मान लो हमारे पास संख्या है 4 6 6 5 और 6। मैं कहूँगी क्या 6 से डिवाइड है? तो पहले आप क्या करोगे, 6 का नियम का वो लागू होगा जिस संख्या में 2 का नियम लागू हो और जिस संख्या में 3 का नियम भी लागू हो, तो वह संख्या 6 के नियम पे लागू होगी। तो 2 के नियम में हमने पढ़ा है कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 आता है,
तो संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी? 2 से। 2 का अंक, तो अंतिम अंक आ गया 6। तो इसका मतलब हमको पता चल गया ये संख्या 2 से डिवाइड है। हमको पता चल गया ये संख्या 2 से डिवाइड है दोस्तों। अब हमको कितने का चेक करना है? 3 का। तो 3 का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़ 4 प्लस 6 और प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 6 बटे 3। 4 6 10 अच्छा 16, 16 और 5 21, 21 और 6 कितने होगी? 27। 27 3 नियम 27 पूरी बार घट गया। इसका मतलब 3 का नियम भी लागू हो गया। जब दोस्तों 2 का नियम लग गया और 3 का नियम लग गया, दोस्तों 6 का नियम भी लग गया। दोस्तों 6 का नियम भी लग गया। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक इसलिए समझाई थी कि 2 का नियम तो लग चुका है। देखो 2 का नियम तो लग चुका है यहाँ पे आपको। इकाई अंक कितना? 6। अब 3 का डार्ट लगाना हो तो 6 किस ला सकते हो? 4 और 6 10 और 6 16 और 5 21 और 3 7 21 पूरा कट गया। कट गया, बचा कितना? 6 और 3 दो नीचे, ये भी कट गया। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो गया। ये आपको जल्दी करने का तरीका है। ठीक है, ऐसे ही देखो 77 और 6, इकाई अंक कितना है हमारा? 6। इकाई अंक कितना? 6। इसको 2 से डिवाइड होगी। अब 7 3 से 7 से 7 21 21 से 3 से डिवाइड, इसको मतलब 3 से डिवाइड होगी। अब 3 से डिवाइड मतलब 6 से डिवाइड। ठीक है, ऐसी 1296 इकाई अंक कितना? 6। 2 से डिवाइड है, 3 से चेक करनी है। तो 3 से चेक करो, 1 और 2 3 कट गए, 3 से डिवाइड होगी। 3 3 9 ये 3 से डिवाइड और 3 9 6 3 से डिवाइड, 3 और 2 से डिवाइड, इसका मतलब 6 से डिवाइड। ये लॉजिक समझ लो दोस्तों, ये चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई है भाई मैंने। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम 5 का और 10 का। 5 का और 10 का, और हम 6 का भी पढ़ चुके हैं। 6 का पढ़ चुके हैं और 9 का, 6 का पढ़ चुके हैं, 9 का पढ़ चुके हैं, 9 का पढ़ चुके हैं, 3 का पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे 5 और 10 का। 5 का और 10 का। ठीक है, 5 का नियम और 10 का नियम पढ़ेंगे। 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, वे संख्या जिनके अंतिम अंक, वे संख्या जिनके अंतिम अंक, अरे भैया, जिनके अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो संख्या, वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड होगी, तो संख्या 5 से डिवाइड। ठीक है, तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक का मतलब है कि ये संख्या होगी 9 5 7 6, 9 5 7 6। ठीक है, और अंतिम अंक 0, 7 6 7 4 7 3 5। अंतिम अंक कितना है? 0। अंतिम अंक कितना? 0 और अंतिम अंक कितना? 5। बस यही 2 चीजें देखनी है आपको, या तो अंतिम अंक 0 हो या तो अंतिम अंक 5 हो। पूर्ण संख्या से डिवाइड होगी 5 से, तो पूर्ण संख्या से डिवाइड हो गई 5 से। ठीक है, इसका नियम हो गया 5 का। ठीक है, 10 का नियम क्या है? 10 से डिवाइड, बस छोटे छोटे नियम है। तो 10 से डिवाइड है, वे संख्या जिनके अंतिम अंक 0, जिनका अंतिम अंक 0 हो, तो संख्या 10 से डिवाइड होगी, तो संख्या 10 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक बस 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए,
तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी? 10 से। 5 का नियम, 10 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, 8 का नियम, 4 का नियम और 2 का नियम। ये नियम अब तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 7 का, 11 का और 13 का। 7 का, 11 का, 13 का। ये जो नियम है 7, 11, 13, इनको डिटेल से अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए मैथ से पढ़ते रहिए और क्लास को देखिए। अगर क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट करिए और बताइए। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए आपको, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।